तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अगर कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर देकर जाएँ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए अभी जब सीएचएसएल का आंसर की आया उसके बाद जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो मुझे पता चला कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल पर मॉक की प्रैक्टिस करके गए थे और सेंटर पर जाने के बाद उनको वहाँ पर माउस पर हैबिट नहीं बन रहा था, क्वेश्चंस वो नहीं समझ पा रहे थे, कैसे टिक करना है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, जिसकी वजह से आते हुए सवालों को भी उनका अटेम्प्ट कम हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो कम से कम किसी दोस्त से बोरो कर लीजिए या साइबर कैफे में चले जाइए, लेकिन एक आधा मॉक का जो है कम से कम 4-5 मॉक की प्रैक्टिस आप सिस्टम पर करके जाइए। क्योंकि जब वहां पर आप जाएंगे तो एक ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, जो सवालों को आप टिक करेंगे वो हरे कलर का होगा, जो आप छोड़ देंगे वो लाल कलर का होगा और जिनको टिक करके छोड़ेंगे वो नीले कलर का होगा। ऊपर में सारे आपके सब्जेक्ट दिए गए होंगे और इस तरीके से आपके वहां पर हर सब्जेक्ट के 25-25-25 क्वेश्चन वहां पर अपीयर हो रहे होंगे। जिस क्वेश्चन की आप भाषा बदलना चाहेंगे वो आप यहाँ से बदल पाएंगे। इस तरीके से करके तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपकी जो है वो रफ्तार बनेगी। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट देंगे तो कैसे देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, दूसरा हमसे कहा गया आर्ट ऑफ स्किपिंग और तीसरा हमसे कूल माइंड। रीजन यहाँ पर क्यों है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक देना होता है तो ठीक है हम मॉक देते तो हैं, लेकिन मॉक देने का तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में जान लीजिएगा, आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होना चाहिए। जैसे शुरू से अगर आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने इंग्लिश को खत्म किया, फिर जीएस को खत्म किया, फिर मैथ और फिर रीजनिंग है, तो आपका यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेम ही होना चाहिए। आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बदलेंगे, उससे आपका क्या होता है, पेपर खराब हो सकता है। तो जिस पेपर जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका शुरू से रहा है, जैसे आप पहले मैथ करते आ रहे थे तो पहले मैथ ही करेंगे, वहां जाकर अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पॉइंट की बात की है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सवालों के साथ दंगल नहीं करना है, आपको उनको छोड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। 90 मिनट का आपका पेपर है और इस 90 मिनट में कुल मिलाकर 100 सवाल आपको करने हैं, तो जो सवाल नहीं बनेंगे उनको छोड़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, फिर बाद में जब समय बच जाएगा उसके बाद आकर आप उन सवालों को कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पेपर में 50-50-50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने पहले पूरा मैथ खत्म किया, फिर इंग्लिश खत्म किया, फिर रीजनिंग खत्म किया। मैं सवालों को करता चला गया, जो मुझसे छूट रहे थे वो मैंने छोड़ दिए थे, फिर लास्ट में जब मेरे पास समय बचा तो मैंने उनको किए, और यही रीजन था कि हर पेपर में मेरे 50-50-50 आए थे। ये एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी होती है आर्ट ऑफ स्किपिंग की, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा है वो है कूल माइंड। जब आप पेपर दे रहे होंगे परीक्षा हॉल में तो आपको अपने माइंड को काफी शांत रखना है। यहाँ तक अभी भी जब आप मॉक देंगे ना तो आपको शांत मन से मॉक देना है, ये एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। जब अक्सर में एस्पिरेंट के मन में क्या होता है कि दुनिया की सारी टेंशन उसी 1 घंटे के पेपर के अंदर आप लेकर आते हैं, 1.5 घंटे में, जो आपको नहीं लाना होता। उसी समय आपको अपनी बेरोजगारी भी याद आती है, उसी समय आपको अपने कर्जे भी याद आते हैं, उसी समय आपको जो है सारी की सारी टेंशन याद आती हैं, तो वो आपको लेकर नहीं आना है। बस वो 1.5 घंटे कुछ नहीं सोचना, सारे टेंशन आप मुझे देके चले जाओ अपना पेपर देने, मैं रख लूंगा आपके सारे टेंशन, लेकिन आपको टेंशन फ्री होकर पेपर देना है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास समय बच गया है उसमें हम क्या करें, तो रिवीजन। जितना ज्यादा हम रिवाइज कर सकते हो ना आप उतना ज्यादा रिवाइज करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। ब्रूस ली ने भी हमेशा, मैं कहता हूं कि कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो सेम तरीके से आपने जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उन सबको आप रिवाइज करेंगे। ये आपका गोल्डन फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन में करेंगे तो क्या क्या करेंगे, जैसे बात करते हैं मैथ्स में, तो आपको पता है कि मेंसुरेशन आपका वेटेज ज्यादा है एमटीएस के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को आप जो है रिवाइज करके जाओगे, चाहे वो अरिथमेटिक के होंगे या वो एडवांस के हो गए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप उनको मिस कर दोगे। उसी तरीके से सेकंड आपके जीके में अगर हम बात करें तो स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजें, दर्रे हो गए, यहाँ पर झरने हो गए और आपके यहाँ पर मरुस्थल हो गए, तो इनके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। और अगर आपने इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा है, अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया है, तो फिर वहां पर भी आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। करंट अफेयर के भी बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर अक्सर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मैं ये पूछूं युवा दिवस कब मनाया जाता है और 4 डेट दे दूं, तो आपको पता तो है कि जनवरी में मनाया जाता है या फरवरी में, जो भी है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी चीज आपने पढ़ी है, अब नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। थर्ड सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है वो है आपका वोकैबुलरी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार इस ऑप्शन के चारों साइनो है या 2 ऑप्शन तो साइनो है ही है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप तुक्के लगाएंगे। इसलिए आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए बहुत शानदार तरीके से। और फोर्थ है आपका नोट्स।
ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, रीजनिंग के नोट्स बनाए हैं, मैथ्स के नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, जैसे रीजनिंग में ही अगर हम बात करें काउंटिंग फिगर आ गया या इसके अलावा और भी काफी चीजें आ गई, तो जितना भी आपने पढ़ा है उन सब का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि पेपर में आपके नोट से ही क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। बस वो चीज आपने रिवाइज नहीं की है तो आप उसको छोड़ सकते हैं या गलत कर सकते हैं, इसीलिए पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, वो ज्यादा फायदेमंद है। साथ में बच्चों का एक सबसे ज्यादा डाउट था कि सर मेंसुरेशन कैसे कवर करें, मेंसुरेशन का वेटेज ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन दिया है आपको। सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि आपको YouTube ओपन करना है, सभी के लिए फ्री है ये, और YouTube ओपन करके सर्च करना है मेंसुरेशन बाय आदित्य रंजन सर। ठीक है, मेंसुरेशन बाय आदित्य रंजन सर। 60 दिन 60 मैराथन में कुल मिलाकर 6 वीडियो मैंने मेंसुरेशन की कराई है, जिसमें 2D की 3 वीडियो है और 3D की 3 वीडियो है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे, इससे बाहर आपका मेंसुरेशन का एक भी सवाल नहीं आएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है।